अभिभावक, प्यार के उदाहरण कहिए, जो कहिए, क्योंकि इनको शब्द में बांधा नहीं जा सकता है। आपके बीच अपनी बात को रखेंगे माननीय प्रशांत किशोर जी। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकालकर मगन है, टैक्स का चुनाव चल रहा है फिर भी आए हैं। 10-11 साल से हमने देश के अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ काम किया है, थोड़ा बहुत अनुभव हमको भी है राजनीति का। इस सभा में भी आप जाइएगा, जो आदमी खड़ा होता है वो यही बताता है भैया हम ही ठीक हैं, और हर सभा में लोग हाथ उठा के यही कहता है कि बस इस बार जिता कर ही भेजेंगे। आज तक हमको कोई पार्टी मिला ही नहीं, नेता मिला नहीं जो चुनाव से पहले कह रहा हो कि हम नहीं जिताएंगे या ईमानदारी से काम नहीं करेंगे। हर आदमी यही कहता है हम ईमानदारी से काम करेंगे, करता कोई नहीं, बहुत इक्का दुक्का ही काम करता है। कई लोगों को लग रहा है, लोग हमको भी बताता है कि भैया जन सुराज में बहुत लोग जुड़ गया है, संगठन में है, सक्रिय नहीं है, सक्रियता कम है। अभी दूसरे दल में भी जुड़ा हुआ है, इधर भी नाम लिखा दिया, उधर भी है। इस देश में सबसे बड़ा संगठन होने का दावा करती है भाजपा। भाजपा वालों का ये दावा है कि वो दुनिया के सबसे बड़े दल हैं, 20 करोड़ से ज्यादा उनके प्राथमिक सदस्य हैं। संगठन में वो काम करता है नहीं करता है छोड़ दीजिए, जितना उसको सदस्य है उतना लोकसभा में उसको वोट भी नहीं मिला। 20 करोड़ जो उस पार्टी में सदस्य है, उस पार्टी को 20 करोड़ वोट नहीं मिला। काम करने का तो बातें छोड़ दीजिए। यहाँ आप आए हैं तो कह रहे हम भैया 100 को वोट का जीमान ले लेंगे। आप बताइए, अगर भाजपा का 20 करोड़ सदस्य और वो पर्चा काट के खाली नहीं बना है, सामने से मिस्ड कॉल दिया है, उसको फिर फोन आया है, उसका पूरा जन्म कुंडली भाजपा वालों ने नोट किया है। संगठित दल है, सत्ता में है, देश में राज्य में उसका सदस्य होना कुछ फायदा भी दिलाता है। इसके बावजूद जब चुनाव हुआ तो जितना सदस्य है उतना भी वोट नहीं मिला। ये राजनीतिक व्यवस्था की सच्चाई है। कितना सुनते होंगे भाजपा वाला का बात, पन्ना प्रमुख, पेज प्रमुख आप लोग सुनते हैं। 2 वर्ष हम भाजपा को मदद किए थे, 11, 12, 13 भाजपा को देश के स्तर पर हमने चलाया देखा। आपको एक अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं। भाजपा का स्थापना दिवस है 6 अप्रैल को। 2014 में जब लोगों को लगा कि पूरा देश में मोदी जी का लहर चल रहा है, चल भी रहा था, जीत के आए, तो चुनाव शुरू हुआ था करीब 20 मार्च को। तो 6 अप्रैल को हम लोगों ने कार्यक्रम रखा कि भाजपा के जितने बूथ हैं, बूथ पर एक आदमी को कम से कम मोदी जी से सीधे जोड़ा जाए। देश में 10 लाख बूथ है। जहां पर भाजपा चुनाव लड़ रही थी वो करीब करीब 7,31,000 बूथ हुआ। भाजपा की पूरी ताकत, भाजपा दल की पूरी ताकत, 14 का लहर, पूरी व्यवस्था, हम लोग का सारा प्रयास सब लग गया तो 1,20,000 या 22,000 आदमी उस कॉल में जुड़ा। यहाँ जन सुराज से सीतामढ़ी में 60,000 से ज्यादा आदमी यहाँ हम लोग का सदस्य है। 60,000 तो खाली सीतामढ़ी में है। हर प्रखंड में 200 आदमी की समिति जारी की गई है। और दूसरा आदमी कुछ भी कहे, करे तो ऐसा ही नाम बना दिया गया। जो लोग यहाँ बैठे हैं सबको मालूम है कि 80% से ज्यादा लोगों से कलम कागज पर लिखवाया गया है कि ना भैया हम ज्वाइन कर रहे हैं, हम अपना फेसबुक बदल रहे हैं, हम अपना डीपी बदल रहे हैं, हमको ये जगह दीजिए। और जब बैठक हुई तो उसमें कितने लोग आए हैं? आप कह रहे हैं भैया संगठन मजबूत कीजिए। मेरे भाई, कथनी और करनी में बड़ा फर्क है, सिर्फ आप ही में नहीं है। बिहार के लोगों की दुर्दशा देखिए कि हमको उदाहरण का क्या क्या बता रहे हैं।
हम हर सभा में 2 वर्ष से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि बिहार को एक प्रशांत किशोर छोड़िए, 10 प्रशांत किशोर आएंगे तब भी ये सुधरने वाला नहीं। जब तक बिहार का आदमी नहीं सुधरेगा कैसे सुधर जाएगा? अभी उपचुनाव हुआ है, तो आप में से 2 लोग जनसुराज में जुड़े हुए हैं तो सोच रहा है कि भैया प्रशांत किशोर के बारे में तो सुने थे कि बस किसी पर हाथ रखेगा वो आदमी जीत जाएगा। ये भी नहीं जीत पाए, कैसे जीत जाएगा? जो आदमी 5 वर्ष नीतीश कुमार को, भाजपा की सरकार को गाली दिया है, वही आदमी जाकर उसी नीतीश कुमार को वोट दिया। यहाँ जितने लोग बैठे हुए आप लोग तो सब समाज में सक्रिय लोग हैं, जनसुराज के लिए नहीं होंगे, किसी दूसरे दल के लिए होंगे। आप बताइए, दावा हम कर सकते हैं 2 वर्ष और 5000 गांव में गए। आज बिहार में अगर एक सरकार, एक नेता के खिलाफ कोई गाली गलौज होता है तो उसमें नाम नीतीश कुमार का है। लोग कह रहे हैं भैया इतना भ्रष्टाचार तो लालू जी के जमाने में नहीं था, इतना अधिकारियों का राज तो कभी हम लोग देखे ही नहीं। अपना केवाड़ा निकालने में, रसीद कटाने में, दाखिल खारिज कराने में 10-10, 20-20 हजार रुपया लोग दिए। जो बच्चे हैं भैया कहीं किसी का पढ़ाई नहीं हो रहा, पलायन बहुत है, किसी को रोजगार नहीं है। जहां बैठिए घंटों घंटा लोग 2 वर्ष से सुनते सुनते कान पक गया। और अभी चुनाव हुआ, लोगों ने वोट किसको दिया? उसी नीतीश कुमार को, उसी भाजपा को। कैसे सुधरेगा? ना सुधरने वाला। आपको किसको लग रहा है कि जनसुराज को बड़ा झटका लग गया? अरे भैया हमको क्या झटका लगेगा? अगर हम जनसुराज बंद कर दें तो हमारा 100-200 करोड़ रुपए का आमदनी बढ़ जाएगा, जो खर्चा हो रहा है बंद हो जाएगा, हमारा जीवन तो और बढ़िया हो जाएगा। हम तो अपना सुख सुविधा पैसा छोड़कर यहाँ आकर घूम रहे हैं। अगर हम यहाँ काम करना जनसुराज बंद कर दे तो उससे प्रशांत किशोर के जीवन पर कोई फर्क नहीं होगा। कहीं मंत्री बन जाएंगे, 100-200 करोड़ रुपया जो छोड़ कर आए हैं वो मिलने लगेगा, आराम से रहेंगे। लेकिन बर्गेनिया के बच्चों का, मधेपुर के बच्चों का, सीतामढ़ी के बच्चों का जीवन नहीं सुधरने वाला है। लेकिन जिसके बच्चे की जिंदगी गांव पर है उसको अपनी चिंता नहीं, उसको अपनी चिंता नहीं है। अभी हमारे कुछ मुसलमान साथी लोग बैठे, सीतामढ़ी में करीब करीब 30% मुसलमान है। जनसुराज जब शुरू हुआ बहुत लोगों ने कहा इससे भाजपा को फायदा होगा, तो ये बी टीम है भाजपा की। अभी आपको बता रहे हैं क्या हुआ। बेलागंज में लोगों का दावा है कि 70,000 मुसलमान वहां रहता है। किसी मुस्लिम साथी से पूछिएगा तो कहेगा भैया भाजपा से बहुत डर लगता है, हम लोग कुछ हो भाजपा को वोट नहीं देना। बेलागंज में मुसलमानों ने किसको वोट दिया है? जनसुराज को नहीं दिया, राजद को नहीं दिया। कोई एक ऐसा विकल्प नहीं है, बूथ वाइज वोट निकाल कर देख लीजिए। उन्हीं मुसलमानों ने नीतीश कुमार को, भाजपा को वोट दिया है। और आज हमको कह रहा है कि भैया वक्त बिल का वोट, वक्त पर बिल आया है, अब कैसे जान बचेगा? आप आवाज उठाइए। अरे भाई, जब अभी चुनाव था तुमको जाकर समझा रहे थे कि अगर भाजपा को, नीतीश को जिताओगे तो जमीन का सर्वे फिर शुरू होगा, वक्त का बिल आएगा, मीटर लगेगा। उस समय तो आप हमको ज्ञान दे रहे थे, अरे चलिए देखेंगे, आपको 25 में देखेंगे। तो भैया प्रशांत किशोर का केवाला नहीं फंसा, हमारा बच्चा यहाँ खिचड़ी वाला स्कूल में नहीं पढ़ता है। आप वोट दीजिए या मत दीजिए, हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। लेकिन जब आपको अपनी नहीं चिंता है, आपको कौन सुधार सकता है? अब वक्त का बिल पास होगा और होना ही चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आप भाजपा को जाकर खुद वोट दिए हैं और दूसरे से अपेक्षा करते हैं कि आदमी लड़ाई लड़ेगा। अब नीतीश कुमार अगर दाखिल खारिज में आपसे 25,000 रुपया ले रहा है तो लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ के आदमी को सुधरना नहीं। 25,000 रुपया उसको देना है, आप वोट देते समय फिर 500 रुपया में बिक जाना है। अभी सीताराम बाबू कह रहे हैं कि 25-30% पैसा तो खर्चा होता है। लोगों में हल्ला है कि जनसुराज के पास बहुत पैसा है।
हमसे ज्यादा पैसा तो कोई नहीं खर्चा कर सकता था। अगर वोट खरीदने की बात होती हम भी वोट खरीद सकते हैं, लेकिन अगर वोट खरीदने की ही बात है तो गांधी जी का फोटो लगाने का क्या जरूरत है? पटना में बैठे वोट खरीदा जाए। इमामगंज में ये मुसलमान अकेले नहीं है, इमामगंज में जो लोग भी चुनाव को समझना चाहते हैं जाकर देखिए। जिन गांवों में मांझी जी के कार्यकर्ताओं को लोगों ने ईटा पत्थर मार के भगा दिया, गाली दिया, लोग कहा भाई इतना आक्रोश इस बार मांझी जी के खिलाफ, उसी गांव में सबसे ज्यादा वोट मांझी जी को मिला। ईटा पत्थर काहे चला? अभी सोचने की बात है, जब तक इसको नहीं समझिएगा सुधार नहीं होगा। ईटा पत्थर इसलिए चला, गाली गलौज इसलिए किया गया कि मांझी जी को संदेश दिया गया कि बहुत नाराजगी है, रुपया भेजिएगा तो हमें वोट पड़ेगा। भाई जो सच्चाई है मान लो। बिहार के आदमी को हम रोज कहते हैं चोरी भी नहीं करने आ रहा। 500 रुपया देकर नीतीश के कैंडिडेट को, एनडीए के कैंडिडेट को जिताया है। अब कैंडिडेट जीत कर आ गया, अब आपसे जमीन पर 5,000 10,000 राशन कार्ड पर पैसा लगेगा। 3 वर्ष का सेशन 5 वर्ष चलेगा। जो बीए एमए आप 1 लाख में कर सकते थे वो 4 लाख रुपया लगेगा। लोगों को चोरी भी नहीं करने आ रहा। अब फिर आप सोचते हैं कि भैया कैसे सुधार होगा? अभी तक लोग कहता भैया बिहार में विकल्प नहीं था, विकल्प तो दिया गया। करारी में हमने आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ को जाकर मना कर लाया। बिहार का सबसे ऊंचा ओहदा पर पहुंचने वाले आदमी को ढूंढ कर लाए, मनाए कि भैया अपना खर्चा पर लड़ाएंगे, चलो। करारी के लोगों ने किसको वोट दिया? वहां का सबसे बड़ा बाहुबली बालू शराब माफिया को वोट दिया। जैसी प्रजा तथा राजा, आप जैसे आप लोग हम लोग हैं वही तो मिलेगा। आपको बालू माफिया चाहिए, आपको आर्मी का जनरल कैसे मिलेगा? आपको ठग चाहिए, आपको शराब का काम करके 5,000 रुपया बांटने वाला चाहिए, तो शराब का माफिया जो 5,000 रुपया देकर वोट लेगा तो आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार की चिंता नहीं करेगा, तो 5,000 के बदले 50,000 रुपया वसूलेगा। और जब तक ये बात लोगों को समझ में नहीं आएगी तब तक सुधार नहीं हो सकता। हम लोग का काम क्या है? वोट मांगना नहीं, हम तो वोट मांगते ही नहीं है। चुनाव में भी वीडियो निकाल कर देख लीजिए, हम वोट मांगते ही नहीं। वोट मांगने का क्या फायदा है? जो आदमी खड़ा होकर यहाँ लंबा लंबा भाषण दिया, अभी जाएगा बाहर कहेगा भैया कच्चा पानी का व्यवस्था होगा तबे तो चुनाव लड़ा जाएगा। जो जितना बड़ा भाषण देता है तो पहले निकल के कहता भैया इतना व्यवस्था तो होना तो चाहिए। कैसे होगा काम? व्यवस्था होना चाहिए। गाड़ी है तो पेट्रोल चाहिए, इतनी समझ है। लेकिन लोग यहाँ पर जिनके पास गाड़ी नहीं है वो भी कहता है तू कनस्तर डीजल भेजवाइए, घर में रखेंगे कम से कम। इसी से परेशानी है। व्यवस्था को चलाने के लिए पैसा का कोई कमी नहीं है। जो लोग जन स्वराज का चुनाव लड़े हैं, जो भी कार्यकर्ता आप में से कभी गया होगा, इतनी मजबूती से कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ी है, लेकिन हमने 1 रुपया भी वोट को खरीदने के लिए नहीं दिया और आगे भी नहीं देंगे, आगे भी नहीं देंगे। हमको लोग अभी रास्ता बता रहा है कि भैया एमएलसी का चुनाव है, इसमें गोली लगवे करेगा, वोट तो बिकवे करेगा। 1,000 रुपया, कोई 1,500, कोई 2,000, कोई 2,500। मेरे भाई अगर 2,500 रुपया देकर चुनाव जीतना है 50,000, तो 10 करोड़ रुपया इतना बड़ा रकम नहीं है जितना बिहार के लोगों को लगता है। लेकिन वो जीतने से आपको ये देखना है कि जीत जाइएगा, जो जीत कर आएगा उससे क्या बिहार सुधर जाएगा? मेरे भाई उससे अच्छा हारना जरूरी है। हारे लेकिन अपने सिद्धांत पर समझौता नहीं होगा तो भले 2 बरस ज्यादा लगे, 2 बरस ज्यादा लगे, लेकिन अपना ईमान का सौदा करके जीत हासिल नहीं करनी। वो काम हम बहुत किए, वो काम हम बहुत किए हैं। चोर बदमाश
अच्छा खराब जिसको चाहे उसी को जिता दिए। तो 10 साल का अनुभव है कि नहीं, ये काम दोबारा नहीं करना है, वो काम नहीं करना है। जो काम छोड़े हैं वही काम यहाँ आकर फिर करने लगे, तो फिर छोड़ने का जरूरत क्या था? तो बढ़िया बढ़िया पार्टी वाला रुपयों भी ले रहा था, और काम जो गलत सही जिसको जिताना है जिताओ, रुपया बांध कर बोरा में हमको दे जाओ, वो काम नहीं करना। व्यवस्था के लिए कार्यकर्ता को जो साधन चाहिए वो बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन हम वोट खरीदने के पक्ष में नहीं है। चुनाव जीते या हारे, और हमको कोई घबराहट नहीं है। आपको घबराहट है, आप छोड़कर जाना चाहते हैं, जाइए। हमने कहा है कि बिहार को सुधारने के लिए 2 वर्ष लगे कि 10 वर्ष लगे, 10 वर्ष इस व्यवस्था को बनाने में अगर 1000 करोड़ रुपया भी खर्च होगा, वो पैसा का व्यवस्था होगा, लेकिन वोट खरीदने के लिए पैसा का व्यवस्था नहीं है। जो लोग सीतामढ़ी में आप जुड़े हुए हैं, आप लोग, कई लोग कहता है भैया सब यहाँ जाति में बटा हुआ है, लोग पढ़े नहीं हैं। भैया ये तो स्नातकों का एक चुनाव है, कम से कम पेपर पर तो आप जरूर डिग्री धारक हैं। और अगर आप डॉक्टर हैं, अध्यापक हैं, इंजीनियर हैं या शिक्षित बेरोजगार हैं, अगर आप 1000 रुपया में अपना वोट बेच दीजिएगा तो आपको जीवन भर शिक्षित बेरोजगार ही बनकर रहना चाहिए, आपको रोजगार नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि आपको 1000 रुपया चाहिए, आपको तो रोजगार चाहिए नहीं, तो चाहिएगा वो मिलेगा। भाई आप देख लीजिए, अब रास्ते में चले हमको सबसे ज्यादा शिक्षक लोग मिलता है। शिक्षकों का 26 को संगठन है बिहार में। अभी सीताराम बाबू बता रहे थे कि वो शिक्षक है जो हम जनसुराज में भी ज्वाइन किया था, अभी लड़ रहा है इंडिपेंडेंट, तो उसको बड़ा शिक्षक लोग समर्थन कर रहा है। हम जितने दिन 2 वर्ष घूमे, सारे शिक्षक संघ के लोग कहते हैं कि भैया हमारी आवाज उठाइए। 15 में हम लोग को भाजपा वाला ठग लिया, 20 में तेजस्वी यादव ने ठग लिया, नीतीश कुमार तो 10 वर्ष से हम लोगों को लाठी से मरवाइए रहा है। लेकिन वही शिक्षक आज नीतीश कुमार को वोट देने के लिए तैयार है। लाठी जो खाया है राजमंगला को भुलाया है। जितना शिक्षक नेता है, जितने शिक्षक नेता हैं, कहता है हम नियोजित शिक्षक, भैया हम लोग को पेंशन नहीं मिलेगा। देखिए शिक्षक है, रिटायर होंगे पेंशन मिलेगा तो कम से कम 20-25 हजार रुपया मिलेगा। उसको 20 हजार रुपया के लिए चिंता नहीं है, 2000 रुपया मिला उसको वोट दे दिया। अरे गुणा गणित करने भी नहीं आ रहा। 2000 रुपया में 20,000 रुपया का महीना का पेंशन छोड़ने को तैयार है। तुरंत मिले, अभी मिल जाए वही अच्छा है, बाद में जो होगा देखा जाए। अभी आओ के जनसुराज के बाद ये कहने कि प्रशांत जी जरा शिक्षकों का आवाज उठाइए। हम सामने से कहते हैं क्यों उठाएं भाई, क्या उठाएं आपका आवाज? जब आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं, जब आप अपने बच्चों की चिंता नहीं कर सकते, हम आपका आवाज क्या उठाएंगे? जिन शिक्षकों को नीतीश कुमार ने 10 वर्ष से नाक रगड़वाया है जमीन पर, वो शिक्षक नेता आज घूमकर जदयू का प्रचार कर रहे हैं, कहता है कि हम शिक्षकों के शुभचिंतक हैं। कैसे सुधरेगा? ना सुधरने वाला है। रे भाई आप लोग जुड़े हुए हैं जनसुराज में, आपका स्वागत है, लेकिन ये आसान लड़ाई नहीं है। 50 वर्ष की जमी हुई इकाई है। प्रशांत किशोर के पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा, और अगर फार्मूला है भी तो उसका इस्तेमाल नहीं करना है। वो गलत इस्तेमाल करके चुनाव नहीं जीतना। चुनाव में घर घर पहुंचने तक में जो साधन चाहिए वो लगाया जाएगा। वोटर को गाड़ी पर बैठा कर लाना है, उसको लाया जाएगा। दिन भर अगर उसको खाना पीना चाहिए वो खिलाया जाएगा, लेकिन पैसे पर वोट खरीदने की बात नहीं हो सकती है। मैं आपको स्पष्टता से कहूं, हारते हो तो हार जाए। विनायक गौतम जीत जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा? बिहार बदल जाएगा। इन्होंने कहा सैलरी नहीं लेंगे, 2 करोड़ रुपया भी खर्च करेंगे। अगर ये सब बात मान भी लिया जाए तो 2 करोड़ में क्या बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगा? 2 करोड़ में तो एक स्कूल नहीं सुधरेगा। लेकिन विनायक गौतम के जीतने से इस अभियान को बल मिलेगा कि नहीं? लोग
आगे सुधार करना चाहते हैं। और जब तक बिहार के लोगों में वो बात नहीं बैठाई जाएगी, चाहे जैसे बैठे, हम बैठाएं या आप बैठाएं, आप सुधारिए या हम सुधारें, सुधार आज हो या 10 वर्ष के बाद हो, करना तो किसी न किसी बिहार के आदमी को ही पड़ेगा। कोई तमिलनाडु से आकर बिहार सुधारने वाला नहीं। आप लोग से आग्रह है, आप लोग ये भी कह रहे हैं कि समय नहीं है, भैया 8 दिन अभी बाकी है। और बाकी बात छोड़ दीजिए, जितने लोग यहाँ आए हैं, अगर आप 10-10 वोट भी आप दिलवा देंगे तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। तो जब चुनाव में पदाधिकारी है, मेंबर का बात छोड़ दीजिए, कमेटी का बात छोड़ दीजिए, कमेटी में सदस्य है उसको भी छोड़िए, जो पदाधिकारी है वो अपने स्तर पर 10-10 को ईमानदारी से वोट दिलवा दे तो भी यहाँ पर कम से कम 20,000 वोट जनसुराज को मिलेगा। आप पदाधिकारी हैं, आपको अपने गांव में 10 को वोट दिलवाने के लिए क्या चाहिए? बहुत होगा तो 10 आदमी को उठा कर ले जाने के लिए गाड़ी चाहिए। लेकिन आप सौदा करना चाहते हैं, हमको इतना रुपया लगेगा, हम वोट जुगाड़ देंगे, कुछ नहीं जुगाड़िएगा। हमने बहुत चुनाव देखा है, 25-25, 30-30 करोड़ रुपया लगाकर भी लोग चुनाव हार जाते हैं। पैसे के बल पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है, और अगर जीता जा भी सकता है तो हम लोग को नहीं जीतना। बात सीधी, आपको अच्छा लगे तो रहिए, और नहीं अच्छा लगता है तो जिस दल में जाना है वहां जाए। ऐसे भी नहीं कुछ सुधरने वाला है। आपसे आग्रह है, आपके पास ये अवसर है, किसी कोई दूसरा कर रहा है या न कर रहा है, कम से कम आप अपने स्तर से प्रयास शुरू कीजिए। आप ये संकल्प लीजिए कि हम 20 को वोट जरूर दिलवा देंगे बिना किसी खरीद फरोख्त के। अगर जनसुराज के पदाधिकारियों ने भी इतना काम कर दिया तो सीतामढ़ी से हम लोग नहीं हारेंगे। तो अगर आप खुद चोरी नहीं कीजिएगा तभी आप अपेक्षा कर सकते हैं कि आपका नेता चोरी न करे। हम हर सभा में कहते हैं, मुखिया जी लोग नाराज होते हैं कि 500 रुपया लेकर वोट दीजिएगा तो आपका मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद होगा। जो आदमी 500 रुपया लेकर वोट दिया है वो गांव में सबसे पहले खड़ा होकर कहता है, भैया मुखिया बड़ा चोरी कर रहा है, भैया तुम्हारी औकात 500 की थी तो तुम 500 चोरी किए हो। मुखिया का औकात 5,000 का है तो 5,000 चुरा रहा है। विधायक का औकात 50,000 का है तो 50,000 चुराएगा। सांसद का औकात 5 लाख का है तो 5 लाख चुराएगा। आप कृपा करके अगर जनसुराजी अपने आप को कहते हैं तो इस बात को आत्मसात कीजिए। ये समाज में जमी हुई काई है, इसको झाड़ू से ईंटा से बैठ के रगड़ कर छोड़ाना पड़ेगा। तो छोड़ाने के लिए आपको झाड़ू चाहिए, झाड़ू का साधन पैसा दिया जाए। वो पैसे की चिंता नहीं कर रहे। विनायक गौतम से ये नहीं कहा गया कि 2 करोड़ रुपया पार्टी में दे दो तब उम्मीदवार बनाएंगे। ये धंधा नहीं करते। अगर उम्मीदवार काबिल है तो पैसा देकर भी लड़ाएंगे, लेकिन काबिलियत आप में होनी चाहिए। आप लोग लगिए, जीतिएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी जीतिएगा तो कोई उससे फर्क नहीं है। आपको ज्यादा घबराहट है विधायक बनने का, ये देखिए बगल में बैठे हुए हैं, क्या मुखिया से लेकर सांसद तक सब बैठ बन गए, ईमानदार व्यक्ति हैं, सुनते हैं कि सीतामढ़ी में अच्छी छवि भी है, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति के सांसद बनने से इनके मुंह पर कह रहे सीतामढ़ी सुधर नहीं गया। कुछ काम किए होंगे, कुछ रोड बनवाए होंगे, कुछ लोगों का भला हुआ होगा, लेकिन व्यवस्था बदलेगी तब चीजें बदलेंगी। किसी एमपी एमएलए को बदलने से सुधार नहीं होने वाला है। जब तक लोग इस बात को नहीं समझेंगे तो खाली भाषण होता रहेगा, कोई जीते कोई हारे। प्रशांत किशोर और जनसुराज के भी लोग जीत कर आ जाएंगे तो भी उससे कोई फायदा नहीं होगा। जीतना नहीं है, जीतना सही लोगों के साथ है, इसलिए ये कठिन और लंबी लड़ाई है। चुनाव जीतना एक बात है और चुनाव सही लोगों के साथ सही तरीके से जीतना दूसरी बात है। तो चुनाव सही तरीके से लड़ना है। अगर ये एमएलसी नहीं बनेंगे गौतम जी, इनका जीवन नहीं बदलने वाला। हम अभी पीछे शिवहर में कह रहे थे कि जो रेडियोलॉजिस्ट है, जो इनके पास डिग्री है, अगर ये आदमी दिल्ली में चला जाए तो उसको 2 लाख 4 लाख रुपया डेली कमाने में कोई दिक्कत नहीं।
मुजफ्फरपुर में भी पैसा कुछ अच्छे ही कमाते होंगे, हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इस देश के बड़े शहरों में जो नामी गिरामी रेडियोलॉजिस्ट है, वो हर आदमी दिन में 2-4-5 लाख रुपया कमा रहा है, बड़े आराम से कमा रहा है। विधायक बन जाएंगे, आपके विधान परिषद में चले जाएंगे तो इनका जीवन नहीं बदलेगा, लेकिन एक शुरुआत होगी, लोगों में एक विश्वास होगा कि नहीं, कोई पढ़ा लिखा आदमी भी चुनाव लड़कर जीत सकता है। वो एक एक कदम जब विश्वास बनेगा तभी लोग आएंगे। कई बार आदमी को लगता है भाई हम मेरे को वोट दी, कोई इनको हरा देंगे, उससे क्या, हम तो जनसुराज में है ये है। 25 में हम लोग प्रशांत किशोर को वोट देंगे, अभी विनय गौतम हार जाएंगे तो क्या होगा? हर बार जब एक अच्छा आदमी हारता है तो 100 अच्छे लोगों का मनोबल टूटता है, 100 अच्छे लोगों का मनोबल टूटता है। इसलिए कोई अगर अच्छा आदमी खड़ा हुआ है, कोई विकल्प सामने आया है, अगर आपको पैसा लेने का आदत है, आप उससे छोड़ नहीं सकते हैं, तो पैसा ले लीजिए, लेकिन कम से कम वोट सही दीजिए। चोरी करना है तो उस तरीके से होशियार चोर बनिए भैया, पैसों ले लीजिए और वोट ठीक दीजिए। ये कौन देखेगा कि आप किसको वोट दिए? कम से कम चोरी भी करना तो सीखिए भाई। अब हम तय कि हम चोरी करना सिखाएंगे। अरे भाई पैसा ले लो, लेकिन कम से कम वोट तो ठीक आदमी को डालो। पैसा लेकर गलत आदमी को, चोर बदमाश को काहे वोट दे रहे हैं? आपको उससे आग्रह है, 10 दिन का समय है, आप लगिए, अपने साथियों को लगाइए और कोशिश कीजिए कि सभी साथियों के साथ मिलकर सीतामढ़ी में जनसुराज का परचम लहराया जाए। और आप लोग अगर लगेंगे तो आपके पास संख्या भी है, आपके पास इच्छा शक्ति भी है, आप में वो चरित्र भी है, आप जनसुराज में जुड़े हैं, तो आप मानकर चलते हैं कि कम से कम दूसरे दलों के मुकाबले आप में थोड़ा चारित्रिक बल जरूर बेहतर होगा, आपकी सोच जरूर बेहतर होगी। अगर आप अपने आप को बेहतर समझते हैं तो इस अभियान में कंधा लगाइए। खाली प्रशांत किशोर जीत रहे हैं कि हार रहे हैं, हवा का रुख दाएं है कि बाएं है, यही आकलन करते रहिएगा तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। प्रशांत किशोर की किस्मत में लिखा हुआ है वो आप ले नहीं सकते हैं, और ना हमारे किस्मत में नहीं लिखा हुआ है तो आप उसको वो दे नहीं सकते। हमारा काम ईमानदारी से प्रयास करना है। जो हमने आपको आश्वस्त किया है, इस अभियान की ईमानदारी में, शुद्धता में कमी नहीं आने देंगे। बाकी आपकी मर्जी है, बिहार की जनता की मर्जी है, सुधरना उनको है, भविष्य उनके बच्चों का दाव पर है। हम लोग अपनी जिम्मेवारी समझकर बिहार के होने के नाते अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी से करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर राज्य को सुधरना होगा, लोगों का जीवन सुधरना होगा तो लोगों का दिमाग सुधरेगा, न सुधरना होगा अभी 5 वर्ष और कुटाई होना होगा, तो ऐसे ही चलता रहेगा, तो उससे कोई भारी दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ वोट का बात किए नहीं आपसे, आप लोग सोचे होंगे जाएंगे प्रशांत किशोर तो कहेंगे कितना कितना गाड़ी मिलेगा, कितना रुपया किस ब्लॉक में बांटा जाएगा, तो सब बात कीजिएगा। आप लोग जो यहाँ व्यवस्था लोग चला रहा है वो ऐसा नहीं कि आपको कहेंगे कि पैदल चलिए, लेकिन अपना पेट भर जाए। तो अपना पेट भरने के बाद भूखे की चिंता अगर मानव है, इतना जरूर रखिए कि अपना पेट भर जाए तो दूसरे की चिंता करें। खाली पेट रहकर दूसरे की चिंता कीजिएगा तब तो संत हो जाइएगा। तो संत तो कोई नहीं है, लेकिन अपना पेट भर जाए उसके बाद किसी गरीब की, भले किसी जरूरतमंद की चिंता करना, कम से कम उतना चरित्र बनाइए। और अगर वो बनाकर आप काम करेंगे तो सुधार होगा, निश्चित तौर पर होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इन चुनाव में विनय गौतम जी को आप लोग की मदद से सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।